ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। 1 जनवरी 2002 जैक परचेज किया 12,000 का गुड्स एट ए ट्रेड डिस्काउंट 25%। 3,000 ट्रेड डिस्काउंट बाद हो जाएगा। 9,000 का गुड्स परचेज किया है जैक 1 जनवरी को। सेम डे ही सोल्ड ऑल द गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 9,000 में गुड्स खरीदा, 25% प्रॉफिट लेके 11,250 में वो गुड्स को बेच दिया जील को। और नेक्स्ट डे 2,500 रुपया कैश पाया और बाद बाकी के लिए एक बिल ड्रॉ कर दिया। 2,500 रुपया कैश मिल गया, 8,750 के लिए वो बिल ड्रॉ कर देगा। उसके बाद जील एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू जैक। ठीक है, हम लोग जैक हैं, बिल ड्रॉ करेंगे तो जील एक्सेप्ट करके वापस कर देगा। जैक इंडोर्स द बिल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट टू ब्राउन। वो ब्राउन से गुड्स खरीदा था, इसलिए वो ब्राउन को गुड्स इंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट में। 5 फरवरी के दिन ब्राउन उसको डिस्काउंट करा लिया 12% के रेट में और ड्यू डेट में बिल डिजनर हो गया। नोटिंग चार्ज लगा आपका 50 रुपया। ठीक है, सारे पार्टी के घर में एंट्री करके आपको दिखाना है। आइए चलिए देखते हैं इसका एंट्री कैसे मूव करता है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। जैक के बुक्स में एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2002। हम लोग परचेज किए पहले, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्राउन अकाउंट। 12,000 का सामान, 25% ट्रेड डिस्काउंट, 3,000 9,000 में खरीदे। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। 9,000 का जो स्टॉक था फिर इसको हम लोग बेच दिए सेम डे। 25% दाम बढ़ा के हम लोग बेचे हैं जील को। जील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको 25% बढ़ा देंगे। 9,000 का 125% कर देंगे 11,250। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब हम लोग गुड्स को बेच दिए और उसके बाद लिख रहा है सेम डे। उसको बेचने के बाद लिख रहा है नेक्स्ट डे हम लोग को 2,500 रुपया मिला और एक 3,000 का बिल मिला। तो नेक्स्ट डे मतलब 2 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट 2,500। अब बाद बाकी के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जील अकाउंट। जील का 11,250 तो 8,750। बीइंग कैश एंड बिल फॉर 3 month रिसिप्ट। तो फिर से देख लो आप, पहले 9,000 का परचेज किए, 25% ऐड करके बेच दिए। अब वहां से कैश और बिल मिल गया है। अब हम इस बिल को इंडोर्स कर देंगे ब्राउन को फुल सेटलमेंट। तो सेम डे, इसी डे में हम लोग ब्राउन को बिल इंडोर्स कर देंगे। ब्राउन का हिसाब 9,000 है। तो ब्राउन अकाउंट डेबिट 9,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल है आपका 8,750 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 250। बीइंग बिल इंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग एंट्री कर दिए जैक में। जैक पहले ब्राउन से परचेज किया था, जिल को बेचा था, जिल से कैश और बिल मिला, अब बिल को ब्राउन को इंडोर्स कर दिया। यहीं पर हमारे पास आप सामने देखो ब्राउन का भी बुक्स है। तो 1 जनवरी के दिन
हम लोग ब्राउन की तरफ से सोचते हैं तो हम लोग जैक को गुड्स बेचे हैं। जैक अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट being goods sold on credit at a trade discount of 25%। और जैक हमको एक बिल इंडोर्स करके दिया है 2 जनवरी को, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8750, a discount allowed account debit 250 to बिल मिला किससे हमको? जैक से, टू जैक अकाउंट दैट इज 9,000 being इंडोर्स बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। तो अगर सवाल को हम लोग समझें तो हम लोग ब्राउन की तरफ से जैक परचेज किया था तो ब्राउन सेल किया था, और ब्राउन को एक जैक से इंडोर्स किया हुआ बिल मिल गया जिसमें 250 रुपया डिस्काउंट रहेगा। अब हम लोग जील की तरफ से सोचते हैं। अगर जील की तरफ से सोचिए तो जील जैक से परचेज किया है, तो जील परचेज किया है जैक से, उसका डेट था आपको, वो सेल किया था, जैक जील को गुड्स बेचा था, तो उसका हम लोग को डेट था 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को हम लोग बोलेंगे परचेज किए थे, तो 1 जनवरी के दिन परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट 11,250 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके, अब हम लोग यहां पर 2 जनवरी के दिन 2,500 कैश दिए और बिल एक्सेप्ट कर लिए। जैक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 11,250 था, 2,500 कैश दिए थे और आपका 8,750 का बिल दिए थे। बीइंग कैश पेड एंड बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। तो ये इस प्रॉब्लम का जितना दूर तक कहानी रीड किए थे उसका एंट्री हो गया। आप एक बार फिर से देख लो। जैक परचेज किया ब्राउन से, फिर उस सामान को जिल को बेच दिया। तो जैक में परचेज सेल का एंट्री। नेक्स्ट डे वहाँ से 2,500 मिला और एक बिल मिला, तो कैश पाने का, बिल पाने का एंट्री, और उस बिल को हम लोग इंडोर्स कर दिए ब्राउन को। तो जैक में सोचा जाए तो परचेज है, सेल है, कैश एंड बिल रिसीव्ड है, और बिल इंडोर्स कर दिया गया ब्राउन को। ब्राउन की तरफ से सोचा जाए तो ब्राउन सेल किया और इंडोर्स किया हुआ बिल पाया। जिल की तरफ से सोचा जाए तो परचेज किया, कैश और बिल एक्सेप्ट किया। अल्टीमेटली बिल ब्राउन के बुक्स में, अल्टीमेटली आप देखो बिल ब्राउन के बुक्स में है। अब ब्राउन इस बिल को डिस्काउंट करा ले रहा है। वो डिस्काउंट कराएगा आपको 5 फरवरी को, और ये जनवरी में चल रहे थे, तो यहां फरवरी में डिस्काउंट कराएगा। तो 5 फरवरी के दिन बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू है 8750, बीइंग बिल डिस्काउंटेड
विथ बैंक एट द रेट आपका 12% पर एनम फॉर 2 मंथ। तो 8,750 का बिल है, 2 महीना का डिस्काउंट होगा 175, अब पैसा मिलेगा 8575। तो ब्राउन बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो ब्राउन में तीसरा एंट्री बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल चला गया बैंक के पास। बैंक इस बिल को लेके जिल के पास जाएगा ड्यू डेट में और बिल डिजॉनर हो गया। तो बिल डिजॉनर का आपको एंट्री करना होगा, दैट इज 2 जनवरी का बिल था, 2 अप्रैल, 3 दिन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल के दिन बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो हम लोग ब्राउन के घर में एंट्री समझते हैं। ब्राउन को बिल मिला था जैक से, ब्राउन को बिल मिला था जैक से, तो वो जैक को डेबिट कर लेगा, जैक अकाउंट डेबिट टू, वो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, तो डिस्काउंट अलाउड को पहले क्रेडिट कर लेगा। डिस्काउंट अलाउड आपका 250 था। और टू बैंक अकाउंट 8,750 का बिल, 50 रुपया खर्च, तो 8,800, 8,800 प्लस 250 वैसे, तो 9050। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो बिल डिजॉनर हुआ है, डिस्काउंट कराया हुआ बिल डिजॉनर हुआ, तो टू बैंक तो होना ही है, बिल का पैसा और 50 रुपया जोड़ दिए। और डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिए, यही डिस्काउंट अलाउड था पहले, और उसको आपको जैक को डेबिट कर दिए। ये देखिए डिस्काउंट अलाउड पहले था, डेबिट था, क्रेडिट कर दिए, जैक वापस डेबिट हो गया। अब जैक के घर में आते हैं। जैक को बिल मिला था जिल से, तो जैक एंट्री करेगा जिल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट, क्योंकि इसके यहां डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू, इसको इंफॉर्मेशन मिला है ब्राउन से, टू ब्राउन अकाउंट। तो जिल का बिल था 8,800 हो जाएगा, बिल था 8,750 और नोटिंग चार्ज 50, ये हो जाएगा 9050। 9050 होना ही है, क्योंकि 9050 यहाँ डेबिट हुआ है ब्राउन के घर में, तो यहाँ जैक के घर में ब्राउन क्रेडिट होगा 9050। बीइंग इंडोर्स बिल डिजॉनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। ओके, अब हम लोग चलते हैं, लास्ट एंट्री करते हैं ड्रॉई के घर में। ड्रॉई हम लोग का जिल है। ये देखिए जिल परचेज किया था और बिल एक्सेप्ट किया था 8,750 का, और ये बिल डिजॉनर हो गया है। आपका डेट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल के दिन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8750, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 50 रुपया टू, ये बिल हम लोग दिए थे जैक को, टू जैक अकाउंट 8,800। बीइंग बिल डिजॉनर्ड on due date and noting charge incurred। ओके, ठीक है। तो बिल डिजॉनर हुआ, इसलिए बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्ज डेबिट टू जैक। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।